हरे कृष्ण। भगवान शिव अत्यंत मंगलकारी और परोपकारी हैं। वे अपने भक्तों पर ही नहीं, अभक्तों पर भी विशेष कृपा दर्शाते हैं। और इस पवित्र फाल्गुन मास की सुंदर प्रातःकाल वेला में हम भगवान शिव का ही गुणगान गाती हुई इन सुंदर फाल्गुन मास कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। हमारी ये कथा यात्रा अब समाप्त होने वाली है, तो चलिए इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उसके गंतव्य तक पहुंचाते हुए आज की फाल्गुन मास कथा श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि जब देवताओं ने भगवान श्री विष्णु तथा ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को माता पार्वती का पाणी ग्रहण करने के लिए समझाया, तब विपरीत रूप से भगवान शिव ने उन सभी को ही समझा दिया और फिर से वे ध्यान में लग गए और फिर सभी देवता अपने अपने स्थान में चले गए। फिर शिव जी ने बुद्धि के द्वारा अपने मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप का इस प्रकार चिंतन किया। उन्होंने सोचा, जो पर से भी अत्यंत परे, अपने आप में स्थित, मल आदि दोषों से रहित, विघ्न बाधाओं से शून्य, निरंजन, निराभास हैं, जिसके विषय में विवेकी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जिसमें विकार का सर्वथा अभाव है, जो रोग और शोक से दूर है, सर्वत्यागी सन्यासी जिसे प्राप्त होते हैं, जो शब्द या वाणी की पहुँच से परे हैं, जिसका वेदांत और आगम भी मुख होकर ही जिसका सर्वदा प्रतिपादन करते हैं, वही सबके ईश्वर, पिनाकधारी भगवान वृषध्वज परमार्थ वस्तु हैं। उन्होंने ही कामदेव का नाश किया है। वे साक्षात परमेश्वर होकर भी तप का सेवन करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव सोचने लगे और उधर दूसरी ओर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हो गए और तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ माता पार्वती विराजमान थी। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी गिरिजा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की कला के समान प्रकाशित हो रही है। महादेव जी ने उन्हें देखकर तत्काल ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया और उसी स्वरूप से सखियों की मंडली में उपस्थित हुए और उनसे पूछने लगे, हे सखियों, ये सर्वांग सुंदरी कन्या अपनी सहेलियों के बीच में क्यों बैठी है? ये कौन है? किसकी पुत्री है? कहाँ से आई है और किस लिए तपस्या कर रही है? तब माता पार्वती की सखी जया ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मचारी जी, ये गिरिराज हिमवान की कन्या है और तपस्या द्वारा परमेश्वर रुद्र को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। जया की ऐसी बात सुनकर वटु रूपधारी शिव ठठाकर हंस पड़े और कहने लगे, अरे सखियों, ये पार्वती तो बड़ी ही भोली भाली है। इसे अपने हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। भला रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता? अरे रुद्र तो अमंगल रूप है, हाथ में कपाल धारण करते हैं। मरघट का निवास ही उन्हें अधिक प्रिय है। जिस दिन इसके वरण कर लेने पर रुद्र का इसके साथ संबंध होगा, उसी दिन से यह शुभांगी पार्वती भी अशुभ रूप हो जाएगी। देख लेना, रुद्र वही है ना जिन्हें दक्ष के श्राप से ब्राह्मणों ने यज्ञ बहिष्कृत कर दिया था। अत्यंत भयानक विष वाले जो सर्प थे, वे ही उनके अंगों के आभूषण बने हुए हैं। रुद्र अपने अंगों में चित्ता की राख लगाते हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं, अमांगलिक वस्तुएं धारण करते हैं और निरंतर भूत प्रमथ और पिशाचों से घिरे रहते हैं। इस सुकुमारी कन्या को उस रुद्र से क्या लेना है? सखियों को चाहिए कि इसे ऐसा करने से रोके। मनोहर रूप वाले दिवराज इंद्र हैं, परम तेजस्वी धर्मराज हैं, वरुण, कुबेर, वायु और अग्नि को छोड़कर रुद्र के प्रति इसका अनुराग कैसे हुआ? और इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव ने अनेक प्रकार की बातें कह सुनाई। पार्वती देवी सखियों के बीच में बैठकर तपस्या में संलग्न थी। उन्होंने वटुरूपधारी रुद्र की बातें सुनकर उनके प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा, जया, साध्वी विजया, विश्व सुंदरी प्रमलोचा और महाभागा सुलोचना, मैं तुम लोगों से कहती हूँ, मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है, परंतु तुम्हें इस ब्रह्मचारी से क्या काम है जो इसकी कठोर बातें सुन रही हो? ब्रह्मचारी का रूप धारण करके ये कोई महादेव जी का निंदक आ गया है, ऐसा समझो। हे सखियों, ऐसे व्यक्ति से हमारा क्या प्रयोजन जो महात्माओं की निंदा करने वाला, पापी, कृतघ्न, वेद दूषक, वेद भ्रष्ट और मर्यादाहीन हो? उन लोगों के साथ बुद्धिमान पुरुषों को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा सुनकर जो तुरंत वहाँ से उठकर दूसरे स्थान पर नहीं चले जाते, वे प्रतिष्ठाहीन मानव पाप के भागी होते हैं। गिरिजा का ये वचन सुनकर विजया वटुरूपधारी रुद्र से
अचानक क्रोध करके बोलने लगी, अरे ओ ब्रह्मचारी, जाओ जाओ यहाँ से, अब तुम्हें यहाँ एक क्षण भी ठहरने की आवश्यकता नहीं है। विजया बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। उसने इस प्रकार फटकार कर विवाद करने वाले उस बटुरूपधारी शिव को विदा कर दिया। वे तत्काल अंतर्ध्यान हो गए और संपूर्ण सखियों में से किसी ने नहीं देखा कि आखिर वे गए कहाँ। उसके बाद भगवान महेश्वर पार्वती जी के सामने अपना वास्तविक स्वरूप धारण करके फिर सहसा प्रकट हुए। ध्यान में लगी हुई पार्वती देवी जब अपने ध्यानगत स्वरूप को ढूंढ रही थी, उसी समय उनके हृदय स्थित देवता बाहर दिखाई देने लगे। विशाल नेत्रों वाली सुशीला गिरिजा ने आंख खोलकर देखा तो सर्वलोक महेश्वर देव देवेश्वर शिव सामने दृष्टिगोचर हुए। उनका कैलाश निवासी शंकर की 2 भुजाएं, एक मुख और अद्भुत स्वरूप था। मस्तक पर जटाओं का जुड़ा बंधा हुआ था। उसमें चंद्रमा की कला शोभा पा रही थी। भगवान ने हाथी का चमड़ा पहन रखा था। उनके कानों में कुंडल के स्थान पर महाभाग, कंबल और अश्वतर, ये 2 नाग विराज रहे थे। परम कांतिमान सर्पराज वासुकी को हार बना लिया हुआ था। उनके हाथों में बड़े बड़े सर्पों के ही कंगन पड़े थे जो बड़ी शोभा दे रहे थे। इस प्रकार रुद्र ने सर्पों के आभूषण बनाए थे। ऐसा स्वरूप धारण करके भगवान शिव पार्वती के सामने खड़े हो गए और शीघ्रतापूर्वक कहने लगे, हे कल्याणी, तुम वर मांगो। उस समय सती साध्वी पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने शंकर जी से कहा, हे देवेश, आप मेरे सनातन स्वामी हैं। क्या आपको पहले की घटना का कुछ स्मरण है? मैं वही सती हूँ जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था, और वही आप हैं और वही मैं हूँ। तारकासुर के वध रूप देव कार्य की सिद्धि के लिए मैं मैना के गर्भ से प्रकट हुई हूँ। आपसे मेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, और इसलिए हे महेश्वर, आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। आपको ऋषियों के साथ हिमवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याचना करनी चाहिए। मेरे पिता हिमवान आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और उसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व काल में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित किया था। हे महाभाग, हमारा और आपका विवाह देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए हो रहा है। पार्वती देवी की ये बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, हे देवी, अहंकार रूपा प्रकृति से महत्तत्व उत्पन्न हुआ। महत्तत्व से तामस अहंकारी उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से सर्वव्यापी आकाश प्रकट हुआ। आकाश से वायु और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि से जल और जल से पृथ्वी हुई। हे सुमुखी, पृथ्वी आदि भूत तथा भौतिक वस्तुएं जो भी दृष्टि में आती हैं, उन सबको नश्वर समझो। अविनाशी तो आत्मा ही है जो एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हुआ है, निर्गुण होकर भी गुणों से आवृत हो रहा है। हे देवी, प्रकृति रूप से तुमने ही महत्त्व को प्रकट किया है। ये संपूर्ण मायामय जगत तुम्हारे द्वारा ही रचा गया है। तीनों गुणों का कार्य तुमने ही प्रकट किया है। मैं सदा तुम्हारे सब व्यापारों का साक्षी मात्र हूँ। मैं हिमालय के पास नहीं जाऊँगा, उनसे किसी प्रकार याचना नहीं करूँगा, क्योंकि किसी के सामने दीजिए ऐसा वचन मुंह से निकालने पर पुरुष उसी क्षण लघुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने स्थान पर चले गए। तत्पश्चात हिमवान अपनी धर्मपत्नी मैना और दूसरे पर्वतों के साथ वहां पर आए। पार्वती ने जब उन्हें देखा तो वे उठकर खड़ी हो गई और अपने माता पिता तथा भाई बंधुओं को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। और उसके बाद क्या हुआ, यह हम जानेंगे हमारी इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर, कल प्रातःकाल। आपको पता है, शिवजी ने तांडव किया था और सृष्टि कांप गई थी, लेकिन फिर भी वो सबसे शांत देवता कहलाए जाते हैं। जानते हैं कैसे? यही सवाल मैंने शिव पुराण में ढूंढा था और उसका जो जवाब मुझे मिला वो आश्चर्यजनक था। शिवजी के अंदर एक ऐसा विशेष स्पेशल कोड छिपा हुआ है, एंगर को मैनेज करने का, एंगर को पावर में बदलने का, और ये कोड आज भी काम करता है लीडरशिप में, रिलेशनशिप में और लाइफ में। और इस शिव पुराण से मैंने ऐसे 12 कोड निकाले हैं, एक कंप्लीट कोर्स बंडल के रूप में, और इस कोर्स का नाम है शिवा कोड। इस समय हम भगवान शिव की कथाएं सुन रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने वो द शिवा कोड कोर्स नहीं सुना है तो शायद कुछ अधूरा है। तो अभी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है और आप वहाँ पर जाकर इस शिवा कोड को ले सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसी के साथ आज की फाल्गुन मास कथा को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।